बॉल को मारो, मारो बॉल को मारो, बॉल को मारो, मारो बॉल को मारो, बॉल को मारो, मारो बॉल को मारो, बॉल को मारो, बॉल को मारो, मारो बॉल को मारो, बॉल को मारो, मारो बॉल को मारो, बॉल को मारो, मारो बॉल को मारो, बॉल को मारो, रेडी। और अब सी बनाओ, सी। अब ए बनाओ, ए। अब एस। मैं ये नहीं कर सकती। ये डेली रूटीन जैसा है, मेरे सोल को मार देता है। मेरा भी। लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं, प्रतियोगिता इसी हफ्ते है। तो किसी के पास कुछ नया आइडिया है? मेरा मतलब तुम नई कैप्टन हो टेलर, तुम्हारे पास आइडियाज होनी चाहिए। मेरे पास कुछ है। और सच में? बॉल को मारो, मारो मारो बॉल को मारो, बॉल को मारो, बॉल को मारो। मुझे पसंद आया। तुम्हारा ये पहला हफ्ता है और तुम स्क्वाड कर रही हो। तुम्हें तो हमारा कैप्टन होना चाहिए। सच में? क्या तुम्हें पता है टेलर का ओकडेल से हमारी स्कूल में ट्रांसफर हुआ है, लो इनकम पब्लिक स्कूल। मुझे नहीं पता था ये। क्या ओकडेल भी हमारे साथ कंपटीशन में आने वाला है? हाँ, लेकिन उससे हमें क्या। लेकिन इस बार उनके पास नई लड़की है कीशा, जो उनकी कैप्टन है, और सुना है कि उनका रूटीन काफी अच्छा है। इसीलिए तो हमें एक नए कैप्टन की जरूरत है, ताकि हम ना हारे। बस इसके बारे में सोचना, ठीक है? हम सबको बाहर घूमना चाहिए। सच में? हाँ बिल्कुल। अगर तुम लोग आना चाहो तो मैं कुछ खाने के लिए जा रही हूँ। आज नहीं, लेकिन वीकेंड कैसा रहेगा? हम तुम्हें टेक्स्ट करते हैं। अच्छा लगा सुन के, मैं तैयार हूँ। रॉक्सी कैप्टन के लिए। हे, तुम कैसल मॉ के लिए चेयर करती हो? ओह हाँ, मैं अभी यहाँ ट्रांसफर हुई हूँ और टीम ज्वाइन की है। मैं और मेरी माँ बर्बैंक से यहाँ आए हैं। सच में? हमारी पुरानी कैप्टन टेलर अभी वहाँ ट्रांसफर हुई है। हाँ, बहुत स्वीट है, लेकिन अब हमारे पास नई कैप्टन है जिसने हमारी नई टीम बनाने के लिए इतना काम किया और कमाल कर हाँ, दिया। खैर हमें ये कंपटीशन जीतना है, हमें पैसों की जरूरत है। तुम अगले हफ्ते कंपटीशन में देखना। हाँ, मुझसे भी इंतजार नहीं हो रहा। क्या तुम अकेली हो? अगर चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकती हो। नहीं, मेरे दोस्त अभी निकले हैं। मैं बस बिल का इंतजार कर रही हूँ। ओह ठीक है, हमें तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तुम हो रॉक्सी। ओके रॉक्सी, जल्द मिलते हैं। माफ करना, मेरे पास कुछ पैसे कम है। ये आप रख लो। ओह, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें पता है तुमने बहुत अच्छा किया, जबकि तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है। ओह, क्या आप मुझे ये पार्सल दे सकते हैं? कोई दिक्कत ना हो तो मैं बाहर इंतजार करती हूँ। श्योर। हे माँ, और कैसा दिन था? काफी टायर्ड दिन था। मैं बिजी थी, पर मैं तुम्हारी बात सुनना चाहूंगी। तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी थी? बहुत अच्छी थी। दरअसल मैंने उनकी नई चेयर रूटीन बनाने में मदद की और उन्हें अच्छा लगा, और मैंने नए दोस्त भी बनाए। आखिरकार अपना होना अच्छा लगता है। सारा, ये तो अच्छी बात है। मैं इस बात से काफी परेशान थी कि पता नहीं ये स्कूल कैसा होगा, क्योंकि ये एक प्राइवेट स्कूल है। पर मैं बहुत खुश हूँ कि तुम नए दोस्त बना रही हो। मैं जानती हूँ कि एक नए स्कूल में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप अपने बारे में बताओ, आपकी नई जॉब कैसी रही? सच कहूँ तो मुश्किल है। अब वहाँ एक मैनेजर है जिसने पूरी मेरे काम की नकल की और ऐसे प्रेजेंट किया जैसे कि ये उसका हो। मुझे ये बहुत ज्यादा बुरा लगा, खासकर जब आप उस काम में इतना दिल लगाओ। वो प्रमोशन के लिए कोशिश कर रहा है। मैं ऐसा नहीं करती, क्योंकि ईमानदारी जीतने से ज्यादा मायने रखती है, जानती हो ना? माफ करना, आप इससे गुजर रहे हैं। खैर, मैं नहाने जा रही हूँ। लव यू माँ।
लव यू टू। बॉल को मारो मारो बॉल को मारो बॉल को मारो मारो बॉल को मारो बॉल को मारो मारो बॉल को मारो बॉल को मारो चलो कैसल ओह हे रॉक्सी, हम बस रूटीन प्रैक्टिस कर रहे हैं जो तुमने कल दिखाई थी। उसके बारे में दोस्तों मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हमें भी तुम्हें कुछ बताना है, तो पहले तुम बताओगी? तुम बताओ। ओके वेल, मैंने फैसला किया है कि तुम कितनी जल्दी अपने आप से ही बिल्कुल एक नई रूटीन को लेकर आई हो, तो तुम एक नई कैप्टन हो सकती हो। कैप्टन नहीं, हाँ। तुम नहीं समझे। मैं Give me R. Give me O. Give me X. Give me Y. Go Roxy. ओह, मैं खरीदारी से थक गई। काश कोई हमारा बैग उठाने वाला होता। सही कहा, मैं भी थक गई हूँ, जो हमारे कंपटीशन के लिए ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा होगा, खास तौर पर हमारे पास जब हमारा कैप्टन है। वो 10 ग्रैंड हमारे जितना ही अच्छा है, जिसे हम शॉपिंग में खर्च करेंगे। एक नई शनेल बेल्ट के लिए मैं मरी जा रही हूँ। ओह, मैं तुम्हें अपना डियोर बैग दिखाती हूँ जो मुझे चाहिए। हे, क्या आप लोग कुछ पैसे दे सकते हो? मेरे पास कम है। तुमसे बदबू आ रही है, हटो यहाँ से, जाओ। हाँ, जाओ नौकरी ढूंढो। कैसे कैसे लोग हैं, छोड़ो। ओह, यहाँ देखो, बहुत क्यूट है ना। बुक साइट के अविश्वसनीय परफॉर्मेंस के बाद अगला हमारे पास कैसल माउंट है। ऑलराइट गर्ल्स, यही मौका है, चलो चलें। रॉक्सी, मुझे पता है शायद मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन गुड लक। तुम कितनी अच्छी हो। शुक्रिया किशा। उससे बात करना बंद करो, चलो यहाँ से। बॉल को मारो 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 बॉल को मारो। ए बॉल को मारो 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 बॉल को मारो। बॉल को मारो 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 बॉल को मारो। ए बॉल को मारो बॉल को मारो बॉल को मारो। बहुत ही अच्छा हुआ। क्राउड को पसंद आया। हाँ, उस रूटीन के साथ काम करने का फायदा हुआ रॉक्सी। तो वो तुम थी। तुम किस बारे में बात कर रही हो? तो तुमने हमारी कोरियोग्राफी चुराई। वो हमारा रूटीन था। रॉक्सी, क्या ये सच है? मैं हो ही नहीं सकता। कैसल माउंट को ओक टेल से चुराने की जरूरत नहीं। हमारी भी बिल्कुल वैसी ही रूटीन है। शायद तुम्हें अपने कैप्टन से सवाल करना चाहिए। फिर ऑक्टेल, हर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जल्दी करो वरना तुम्हें कंपटीशन से बाहर निकालना पड़ेगा। कुछ भी हो, वो हमसे जल रही है। रॉक्सी, सच कहो, क्या तुमने सच में उनकी रूटीन चुराई? मैं बस सबको कहीं से इंस्पिरेशन मिलता है। वैसे भी ओकडेल की परवाह कौन करता है? हाँ, चलो उनको क्राउड में जाकर देखते हैं। ए बॉल को मारो मारो बॉल को मारो। बॉल को मारो मारो बॉल को मारो। बॉल को मारो मारो बॉल को मारो। बॉल को मारो बॉल को मारो मारो बॉल को मारो बॉल को मारो मारो बॉल को मारो। बॉल को मारो मारो बॉल को मारो बॉल को मारो। एस ए आओ चलो। रॉक्सी, रुको जरा, सुनो। ये दिलचस्प था। ये लगभग डेजावू जैसा महसूस हुआ। हर कोई क्या इसे तुमने दूसरी ऑकडेल टीम के को लिए छोड़ देखा? गया। उन्होंने ऑलमोस्ट सारे स्टेप्स तुम्हारे कॉपी किए।
और ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बिल्कुल मेरे मैनेजर की तरह। मतलब तुम्हारे काम का कोई और क्रेडिट लेना चाहता है। शुक्र है कि तुम्हें पहले परफॉर्म करने का मौका मिला। उम्मीद है कि उन्हें सबक जरूर मिलेगा। तो चलो ना, हम अंदर चलें, वो विनर अनाउंस करने वाले होंगे। दरअसल मैं बस घर जाना चाहती हूँ, अगर ये ठीक है तो। क्या तुम रिजल्ट के लिए रुकना नहीं चाहती? ठीक है, तुम्हारा बैग कहाँ है? शायद ग्रीन रूम में होगा। ये बहुत शर्मनाक था। कहीं तुमने तो उसकी नकल नहीं की? बताओ। नहीं, तुम सब मुझे जानती हो, मैं कभी ऐसा नहीं करती। मुझे भरोसा है, बस इतना हर्ट हो रहा है जितना किसी को नहीं होता। कैसलमॉन्ट की टीम एक बड़े प्राइवेट स्कूल से है और हम एक छोटे स्कूल से। इससे वो सही और हम गलत नहीं हो जाते। दुनिया में ऐसे ही काम होता है, यही कड़वा सच है। हाई स्टेटस वालों का ही बोलबाला है। सबसे बुरी बात है कि मुझे अपनी माँ को किराए में मदद करने के लिए सच में उन पैसों की जरूरत थी, और मैंने उन्हें वादा किया था कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। अब पता नहीं मैं क्या करूँगी। हाँ, मुझे अपने डैड की कार की पेमेंट के लिए हेल्प करनी थी। उसकी पेमेंट का वक्त है और अब लगता है वो नहीं भर पाएंगे। इस महीने हमारे पास खाने के टिकट खत्म हो गए, इसलिए मुझे परिवार की मदद के लिए उन पैसों पर भरोसा था। ठीक है, तो जजेस के वोट्स आ गए हैं और विनर है कैसलमॉन्ट। हमें जाना चाहिए। क्या बात है, हम जीत गए। मुझे एक कन्फेशन करना है। मैंने ऑक्टेल की रूटीन चुराई थी। क्या बोल रही है? तुमने किया? लेकिन अभी क्यों बता रही हो? खैर, मुझे एहसास हुआ कि ईमानदारी जीतने से ज्यादा मायने रखती है। मैंने आपको निराश तो नहीं किया माँ? बिल्कुल भी नहीं सारा, मुझे तो तुम पर बहुत ज्यादा गर्व है। सही काम करने में कभी देर नहीं होती बेटा। ओह, एक सेकंड बेटा, ये जरूरी कॉल है ऑफिस से। रॉक्सी, देखो कृषा, मुझे माफ कर दो जो भी मैंने किया। मुझे पता है तुम मुझे हेट नहीं, करती मैं तुम्हें हो। हेट नहीं करती। तुमने जो किया उसके लिए हिम्मत चाहिए। तुम अब प्रैक्टिस के समय अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। हाँ, हम तुम्हारे साथ कभी नहीं घूमेंगे। खैर, लगता है वो मुझसे नफरत करते हैं। मुझसे पूछो तो अच्छा ही हुआ। वैसे भी वो अच्छी लड़कियां नहीं हैं। चाहो तो तुम हमारे साथ घूम सकती हो। मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा। ओके, ठीक है। मैं बाद में मिलती हूँ। बाय। माँ, आपने देखा, हम जीत गए। अब हम अपना रेंट चुका सकते हैं। बात है, तुम जीत गई। बहुत बढ़िया। तुमने कर दिखाया। Oh my God। तुम यकीन नहीं करोगी, सीईओ को पता चला कि मैनेजर ने मेरे काम की नकल की तो उन्होंने उसे निकाल दिया, और अब वो चाहते हैं कि मैं वहाँ पर मैनेजर बनूं। ये बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी बात है। ठीक है माँ, आप मेरे स्कूल बदलने के बारे में क्या सोचती हैं? फिर से प्लीज बेटा, ये बताओ कि हम कितने स्कूल चेंज सुनिए तो। करेंगे? नहीं, ये गलत है। प्लीज, तुम्हें आखिरी मेरी बार बात माँ, माननी चाहिए। आखिरी बार, प्लीज। मैं जो कह रही हूँ फिर नहीं। अगर तुमने वो शूज नहीं खरीदे होते तो मैं खरीद लेती। वो कितने अच्छे हैं। हाँ, और तुम्हारे नए बैग के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। हाँ, और मैं इसको पहनने का सोच रही थी। मैंने सोचा इसके साथ हम Excuse me. मुझे माफ करना लॉरा। हाय कैंड्रा। रुको, ये मत बोलना कि तुम थ्रिफ्ट स्टोर से सामान खरीदती हो। हाँ, और मैंने बहुत ही क्यूट चीजें खरीदी हैं। कि क्या? क्यूट कहने का मेरा तरीका। हाँ, समझ गई। एक बात बताओ, लोगों का इस्तेमाल किया हुआ सामान खरीदना क्यूट है?
ये इतना भी बुरा नहीं है, काफी पैसे बचते हैं और कुछ सामान तो एकदम नया होता है। देखो, मैं तो किसी और के पहने हुए कपड़े नहीं पहन सकती, ये बेकार हैं। सच में बेकार है। तुम ये सब पहनने वाली हो लोरा? ओह, ये पहनने के लिए नहीं, बेचने के लिए है। क्या मतलब? मैं एक बिजनेस शुरू कर रही हूँ जहाँ मैं कपड़ों और शू को क्यूट बनाकर बेचूंगी। जरा इन्हें देखो, ये पुराने खरीदे थे और इस पर अपनी कलाकारी की। अब कोई नहीं कह सकता कि ये $10 से भी कम के हैं, है ना? रुको, तुम $10 वाले शू पहन रही हो? तुम मजाक कर रही हो? कैंड्रा के शूज $600 से कम नहीं होते। ओह, हमारी उबर ब्लैक आ गई है। तुमसे और बात जरूर करती, लेकिन हमें जाना है। और तुम्हें एक सलाह देती हूँ, ये तुम्हारा बिजनेस वाला आइडिया ये चलने वाला नहीं है। चाहो तो इन्हें वापस करके पैसे ले लो। कितना दिया था? $12, है ना? तो मेरा प्लान है अपना क्लॉथ स्टोर खोलना, और क्या पता शायद किसी दिन अपना मेकअप रेंज भी लॉन्च कर दूं। अच्छा आइडिया है, और मेरे हिसाब से महंगा भी। इसके लिए पैसा कहाँ से लाओगे? ओह, इसलिए मैंने इन्वेस्टर के लिए ये बिजनेस प्लान बनाया है। अगर वो ना कहेंगे तो अपने डैड से कहूंगी, उनके पास बहुत पैसा है। अच्छा ख्याल है। ठीक है, वैसे बहुत बढ़िया कैंड्रा। अब आगे कौन आएगा? लॉरा? कमाल का था। हाँ, बहुत कमाल का था। थैंक्स। वो तो था ही। क्या तुम तैयार हो? ओके, तो मैंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया है और मैं इसमें हंसने की क्या बात है कैंड्रा? हाँ, तुमने कहा तुमने अपना बिजनेस शुरू किया है। आज तक कुछ बेचा है? अभी तो नहीं, लेकिन मेरा प्लान है कि आज स्कूल के बाद मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रही, अभी की बात कर रही हूँ। एक भी डॉलर की सेल की है? नहीं। तो ये बिजनेस नहीं हुआ, सिर्फ सपना है। दोनों को आपस में मत मिलाओ। हे, तमीज से। सॉरी लॉरा, आगे बताओ। ओके, तो मेरा सपना है अपना बिजनेस शुरू करने का, जहां मैं पुराने कपड़े लेकर उन्हें क्यूट बनाकर बेचूंगी। मिसाल के तौर पर ये शर्ट ली, इसका कॉलर निकाला, इसमें कुछ नया डाला और उसके साथ ये नेकलेस बनाया। वाह, ये कितना अच्छा है। हाँ, यकीन नहीं होता ये तुमने खुद बनाया। थैंक्स। और बड़ी बात ये है कि इन्हें सिर्फ $7 में बेचकर भी मुनाफा कमा सकती हूँ। $7? मजाक कर रही हो? इसमें बुरा क्या है? मेरा बिजनेस प्लान है पहले ही साल में $2 मिलियन की सेल करना। $7 का सामान बेचकर तुम कितना बनाओगी? ओह, मैं इसके बारे में फिक्र नहीं करती, क्योंकि मैंने सीखा है जब कोई काम लगन से करो तो पैसा अपने आप आ जाता है। ये बात बहुत पसंद आई। इस सोच के साथ ये हमेशा थ्रिफ्ट स्टोर से ही खरीदारी करेगी। कैंड्रा, क्या? सच ही तो बोल रही हूँ। सॉरी, तुम्हारी बात पूरी नहीं हो सकी लॉरा, लेकिन बहुत बढ़िया प्लान था। ठीक है क्लास, अब हम कल बात करेंगे। सच बोलूं, 10 साल बाद तुम पुराना सामान ही खरीद रही होगी और मैं हरमेस पर बिर्किन्स खरीद रही होंगी। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ कैंड्रा। सुनो, कैंड्रा की बात को दिल पर मत लेना। वो सोचती है कि अपने डैड के पैसे के दम पर वो जैसे चाहे बात कर सकती है। सच कहूँ, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है। सच में? थैंक्स। हेलो दोस्तों, ये सामान देखना चाहोगे? सॉरी, मेरे पास टाइम नहीं है। ओके, कोई बात नहीं। हे, क्या आप देखना चाहेंगी? नहीं चाहिए, थैंक्स। तो मैं गेस करूं, किसी ने कुछ खरीदा नहीं? अभी तक तो नहीं, पर जल्द ही खरीदेंगे। तो ये है तुम्हारा बिजनेस आइडिया? हाँ, इस तरह से टेबल पर लगाकर सामान बेचना। ये तो शुरुआत है। मैं तो सब कुछ फेसबुक पर डालूंगी और वहाँ से कस्टमर जरूर मिलेंगे। फेसबुक पर कोई कुछ नहीं खरीदता। हाँ, इससे कुछ नहीं होने वाला। जैसे सोशल मीडिया अपने पाँव पसार रहा है, लगता है ये दिन जरूर आएगा। चाहे तुम इसे कहीं भी बेचो, तुम्हारा ये कबाड़ कहीं नहीं बिकेगा। तुम्हारी दिक्कत क्या है कैंड्रा? मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। इस तरह मेरे पीछे क्यों पड़ी हो?
मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ। आई एम सॉरी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि अगर होता तो शायद मैं कुछ ऐसा करती। तुमने ये क्यों किया? क्योंकि ये सब कबाड़ ही है, ठीक तुम्हारे नेकलेस की तरह, सब रद्दी है। हे, सब ठीक तो है ना? नहीं, कैंड्रा ने सारा सामान कूड़े में डाल दिया। क्या बात कर रही हो? वो बहुत घमंडी है, उसकी बातें नजरअंदाज करना सीखो। कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी कभी सोचती हूँ कि शायद वो सही हो, शायद मेरा आइडिया गलत हो। अरे ऐसा मत कहो, मुझे तुम्हारा आइडिया बहुत पसंद है। थैंक्स। लेकिन कैंड्रा कहती है ये बिजनेस नहीं, सिर्फ सपना है। मैं कुछ नहीं बेच पाई। ये सच नहीं है? क्या मतलब? मेरे लिए एक ब्लिंग नेकलेस प्लीज। ओह सच में? ओके, थैंक यू। ये लो, मेरी पहली कस्टमर बनने के लिए शुक्रिया। तो मतलब मैं दूसरी कस्टमर हूँ। मुझे वो चाहिए। थैंक्स। 1 2 3 4 5 6। अरे नहीं, मेरे पास सिर्फ $6 है। अरे चलेगा, तुम फिक्र मत करो। पक्का ना? मुझे बुरा लग रहा है, पता है तुम्हें नुकसान ही होगा। नहीं, कोई बात नहीं। मैं ये काम पैसे के लिए नहीं करती, इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। थैंक्स, मैं इसे जरूर पहनूंगी। और इस तरह लॉरा ने अपनी पहली सेल की। वो थ्रिफ्ट स्टोर से खरीदी गई चीजों के साथ अपनी कलाकारी दिखाकर क्यूट बना देती, या हम कहें क्यूट। वो अपनी इन सब चीजों की फोटो खींचती और सोशल मीडिया पर डाल देती ताकि उसे खरीदार मिल सकें। उसने अपना सामान हर जगह बेचा और सब कुछ ठीक ही चल रहा था, और तब उसे एहसास हुआ कि उसकी सेल बहुत धीमी है। लोगों को उसके मॉल में दिलचस्पी नहीं, और कोई उसकी फेसबुक पोस्ट नहीं देख रहा था। लॉरा को लगने लगा उसका ये बिजनेस फेल हो गया है। और फिर एक दिन उसने ये सब बंद करने का सोचा। धत, इसे भी अभी ही होना था। वाह वाह वाह, देखो तो कौन है। तुम्हें क्या चाहिए कैंड्रा? मेरा मूड सही नहीं है। तुम इतनी अपसेट क्यों लग रही हो? मैं बात नहीं करना चाहती, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं गेस करती हूँ, लगता है तुम्हारा वो सपना टूट गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, इसलिए ये सारा सामान वापस कर रही हूँ। यही सुनना चाहती हो ना? ओह, आई एम सॉरी, मुझे कोई हैरानी नहीं, मैंने तुम्हें बोला ही था। शायद तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। हे, दिल छोटा मत करो। एक काम करते हैं, मेरे डैड पैसा लगाने को मान गए हैं। एक बार ये चल जाए तो मेरे पास काम कर सकती हो। अपने बिर्किन बैग्स उठाने के लिए मुझे एक असिस्टेंट तो चाहिए होगा। हेलो, मैं आपकी क्या मदद करूं? हाँ, अगर हो सके तो मैं सारा सामान वापस करना चाहती हूँ। आमतौर पर हम सामान वापस नहीं लेते, लेकिन आप हमेशा यहाँ आती है तो मैं मैनेजर से पूछ के आता हूँ। 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है? थैंक यू। लॉरा, हे। हेलो मिस जेकब्स, आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ कुछ सामान देखने आई थी। कुछ हफ्ते पहले तुम्हारी बात सुनकर मैंने भी थ्रिफ्टिंग शुरू कर दी थी। जरा ये बेल्ट देखो जो मैंने यहाँ से खरीदी, ये सिर्फ $4 की है। ये कमाल की है। थैंक्स। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कुछ सामान वापस करने आई थी। तुम्हें अपने बिजनेस के लिए ये सब नहीं चाहिए? उम्मीद के मुताबिक काम नहीं चल पाया, तो मैं ये काम छोड़ रही हूँ। नहीं, ऐसा मत कहो, अभी तो तुमने शुरू किया था, इतनी जल्दी हार मान लोगी? पिछले कुछ महीनों में मैंने सिर्फ कुछ $100 की ही सेल की है। मेरा फेसबुक पर सामान बेचने का आइडिया कह सकते हैं कि बुरी तरह फेल हो गया। किसी ने कुछ नहीं खरीदा। वैसे एक बात बताओ, क्या तुम अपने प्रोडक्ट्स को लेकर पैशनेट हो? हाँ।
तुम्हें अपना काम पसंद है? हाँ था, मतलब शायद अब भी है। क्यों? तो हार मत मानना, क्योंकि एक बार एक लड़की ने मुझसे कहा था, काम लगन से करो तो पैसा अपने आप आता है। वाह, यकीन नहीं होता मैं ये भूल गई थी। कितना बेचा ये मत सोचो, बस चलती जाओ और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने सही कहा। थैंक्स मिस जेकब्स। मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। You're welcome। तो अच्छी खबर है, मैनेजर साहब ने कहा आप चीजें वापस कर सकती हैं। दरअसल मैंने इरादा बदल लिया, फिर भी थैंक यू। ओके, आपका दिन शुभ हो। बाय मिस जेकब्स। रुको, एक और बात। वो क्या? मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से एक नए ऐप के बारे में सुना है, नाम है इंस्टाग्राम। पता नहीं तुम जानती हो या नहीं, लेकिन सुना है ये बहुत अच्छा है। उस पर सेल क्यों नहीं करती? मैं बेशक ट्राई करूंगी। थैंक्स। You're welcome। और एक बात और, ये बेल्ट बहुत क्यूट है। थैंक यू। एक नए उत्साह और प्रेरणा के साथ लॉरा ने बिजनेस जारी रखने का सोचा। उसने नए नए तरह के प्रोडक्ट बनाने शुरू किए, जैसे कि कस्टमाइज्ड शूज, नेकलेस और कपड़े। इस बार जब वो फोटो खींचती तो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती और दुनिया भर के लोग उसके सामान के बारे में जानने लगे। वक्त के साथ उसके फॉलोअर्स बढ़ गए। उसके कई मिलियन फॉलोअर्स और हजारों कस्टमर्स बन गए, जो उसके सामान को खरीदने के लिए उतावले थे। और उसका बिजनेस उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा कामयाब हो गया। और फिर उसने अपनी खुद की कॉस्मेटिक कंपनी शुरू कर ली, जिसमें किसी की मदद भी शामिल थी। हेलो। हाय। इस नए पैलेट के बारे में क्या ख्याल है? ओह, क्यूट है। मतलब कि क्यूट। और ये डैडी और बेटी भी क्यूट है। तुम्हें पसंद है? हाँ। ये रहा आपका स्ट्रॉबेरी असाइड इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कॉन्फ्रेंस रूम में कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। ओह बढ़िया, प्लीज मेरे ऑफिस में रख देना, और मेरा पर्स ले आना, मैं भूल गई थी। ओके, ले आती हूँ। थैंक यू सो मच। चलो थोड़ी देर में मिलती हूँ। गुड लक। लव यू, बाय। गुड लक। थैंक यू। हे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह हे, मैं यहाँ जॉब के लिए आई हूँ। पता नहीं था कि तुम यहाँ काम करती हो। लेकिन तुमने तो अपना बिजनेस शुरू किया था ना? ओह हाँ, वो उम्मीद के मुताबिक चला नहीं। मेरे डैड अभी भी उस बात को लेकर बहुत नाराज है मुझसे। ओह नहीं, सुनकर बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं। दरअसल मैं लाइव ग्लैम में सीनियर मैनेजर पोस्ट के लिए आई हूँ। अगर ये पोस्ट मिल गई तो हो सकता है मैं तुम्हारी बॉस बन जाऊँ। हाय। हाय, शायद आप ही ओनर हैं। मैं कैंड्रा हूँ। मिलकर अच्छा लगा। मैं आपके असिस्टेंट से ही बात कर रही थी। ये मेरी असिस्टेंट नहीं है। नहीं है? नहीं, ये मेरे बॉस हैं, लॉरा, और इनका मंगेतर मालिक है। क्या सच में? हाँ। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। रुको, क्या ये बिर्किन है? बुरा ना मानो तो मैं। क्यों नहीं? वाह, मैंने कभी पहले इसे हाथ नहीं लगाया। शानदार है। लगता है तुम्हारा थ्रिफ्ट स्टोर का धंधा चल निकला। हाँ, कह सकते हैं। हाय, डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहती हूँ। मुझे अभी अभी एचआर का मैसेज आया है। सैली सीनियर मैनेजर के लिए मान गई है। अरे वाह, मतलब ये पोस्ट तो बदकिस्मती से ये पोजीशन पहले ही भर गई है। आई एम सो सॉरी, तुम्हारा वक्त बर्बाद हुआ, उसके लिए अफसोस है। क्या कोई और पोस्ट खाली नहीं है यहाँ? सिर्फ असिस्टेंट की खाली है। नहीं कैंड्रा, उसके लिए नहीं, वो चलेगी। मतलब जो काम मिलेगा मैं करूँगी, नो प्रॉब्लम। ओह अच्छा, तो ठीक है, बैठो। ओह, ये तुम्हारा बैग। थैंक यू। तो मैं जानना चाहती हूँ, तुम यहाँ तक कैसे पहुँची? ओह, जैसा कि मैं कहती थी, काम लगन से करो तो पैसा अपने आप आता है। मुझे याद है। हे बेबी, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन उबर एक्स पहुंचने ही वाली है। ठीक है, थैंक यू सो मच, मैं अभी आती हूँ। ओके, थैंक्स। इतनी कामयाबी के बाद भी अभी भी उबर एक्स? हाँ, मतलब पैसा बचाने में कोई बुराई नहीं है, पर हर मामले में बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। तो चलो फिर इंटरव्यू शुरू करते हैं।
तुम सेलिन हो ना? हाय ट्रिशा। आओ, कितने सालों बाद मिली हो। तुम मेरा मजाक बनाती थी हाई स्कूल में, मुझे याद है। सॉरी, पर मेरी गलती नहीं थी। तुम इतनी बड़ी बड़ी स्कर्ट्स और वो क्या पहनती थी, जैकेट्स जैसे तुमने अभी पहनी है। वैसे ज्यादा कुछ बदला नहीं है। खैर जो भी हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपने बॉयफ्रेंड नेल्सन के साथ यहाँ वैलेंटाइंस डे डिनर करने आई थी। वो कार लेने गया, ये भी उसी ने दिया है। एक सिंगल रोज, वो भी येलो, वैलेंटाइंस डे के लिए। ये कितने का होगा? 20 रुपए का? इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितने का है, फर्क इसमें बस प्यार से पड़ता है। क्यों नहीं, मेरे बॉयफ्रेंड सेबेस्टियन ने मेरे लिए रोजेस सीधे पेरिस से मंगवाए हैं। लॉन्ग स्टेम वाले हैं, शायद कई हजार के होंगे, पर वो बहुत ही अमीर है। सच में बड़े प्यारे हैं। हाँ, वो तो पता है। इस टिफनी के बैग में क्या है? उसने तुम्हें नई ज्वेलरी दी? ओह हाँ, मेरे लिए पेंडेंट बनवाया है। देखो, अच्छा है ना? ये टिफनी से नहीं लिया, उसका बस बैग है। तो ये टिफनी से नहीं है? लाओ जरा देखो तो। ओह, ये तो काफी सस्ता लगता है। इसमें कुछ असली है भी या नहीं? ये तो मुझे नहीं पता, पर असली होना जरूरी नहीं। मेरे लिए जरूरी है कि उसने मेरे लिए टाइम निकाला। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे एक रियल टिफनी नेकलेस दिया है। देखो, ये एक असली कुशन का डायमंड है। फर्क दिख रहा है? ये तो सच में बहुत ब्यूटीफुल है सेलिन, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। क्या कहा तुमने? तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने भी तुम्हारे लिए डायमंड नेकलेस लाया है? मुझे भी मेरे बॉयफ्रेंड ने डायमंड नेकलेस दिया है। अच्छा, पर तुमसे किसी ने नहीं पूछा। ओके। खैर जो भी हो, मेरा बॉयफ्रेंड सबसे बेस्ट है। वो मुझे हमेशा महंगी महंगी गिफ्ट्स देता रहता है। जिंदगी में ऐसा लड़का देखना चाहिए जिसके पास पैसे हो, ताकि किसी चीज की कमी ना लगे। डार्लिंग, तो हम चलें? श्योर, चलते हैं। बस अपनी एक पुरानी दोस्त को बाय बोल दूं, बस अभी आई। ठीक है। तो क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? ओह, क्या वो ये कार चलाता है? हाँ। क्यों? तभी तो वो तुम्हारे लिए इतनी सस्ती गिफ्ट्स लेकर आया है। देखो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, ये किसी काम का नहीं है। तुम्हें इसे छोड़ना चाहिए। एक बात कहूं सेलिन, भले ही मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तरह मुझे महंगे महंगे गिफ्ट नहीं देता, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जानती हो, भले ही मेरा बॉयफ्रेंड मेरे लिए महंगे फ्लावर्स नहीं लाया, पर वो जो भी लाया सोच समझ कर लाया। उसे अच्छे से याद था कि येलो रोजेस मेरे फेवरेट है, और इसलिए ये मेरे लिए इतने स्पेशल है। भले ही मेरा बॉयफ्रेंड मेरे लिए कीमती नेकलेस ना खरीद पाया हो, पर वो जो भी लाता है हमेशा दिल से लाता है, और मेरे लिए सिर्फ यही मायने रखता है। भले ही वो मुझे कोई महंगी कार में डेट पर नहीं ले जा पाता, पर वो मुझसे बहुत प्यार करता है, और मेरे अलावा किसी को भी नहीं देखता, और मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो अब तुम समझी? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई चीज कितनी कीमती है, फर्क उसे देने वाले के प्यार से पड़ता है। और नेल्सन मुझे इतना ज्यादा प्यार करता है जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। I'm sorry, तुम मजाक कर रही हो ना? बॉयफ्रेंड गरीब हो तो खुश रहने का दिखावा करना पड़ता है। मेरे सेबेस्टियन की कार देखोगी तो हैरान रह जाओगी। एक्सक्यूज मी, आई एम सो सॉरी फिर से परेशान करने के लिए। क्या तुमने अभी अभी सेबेस्टियन कहा? कितनी अजीब बात है, मेरे बॉयफ्रेंड का नाम भी सेबेस्टियन है, और उसने मुझे ये रोजेस और ये रियल डायमंड करने। तुम अपने काम से काम रखो। कहा था ना,
हमें तुम्हारे बॉयफ्रेंड की कहानी नहीं सुननी। ठीक है। वो रहा मेरा सेबेस्टियन अपने ब्रांड न्यू कार में। ये सबसे नया मॉडल है। सुनो, मेरी सलाह मानो और उस गरीब लड़के को छोड़ दो, जिंदगी बदल जाएगी। हे बेब्स, रेडी? हे स्वीटहार्ट, मैं तो बस। सेबेस्टियन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने तो कहा था फ्राइडे तक काम से बाहर रहोगे। हाँ, बाहर था। मैं बाहर था, मेरा मतलब मैं वो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो बेकी के साथ आई थी यहाँ। एक मिनट, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ। सेबेस्टियन, ये सब क्या चल रहा है? देखो सेलिन, मेरी जान, मुझे गलत मत समझो। मेरी जान? जान तो तुम मुझे कहते थे ना, तुम मुझे अब तक धोखा दे रहे थे। बेकी, सेरा, कहाँ जा रही हो? अरे रुको तो। यकीन नहीं होता ये सब सच है। सुनो, मेरी एक सलाह मानो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई चीज कितनी कीमती है, क्योंकि फर्क उसे देने वाले के प्यार से पड़ता है। हैप्पी वैलेंटाइंस डे सेलिन। शॉपिंग की सच में जरूरत है क्या? हाँ, हम इतने बड़े इन्वेस्टर से मिल रहे हैं। अगर उसने फंडिंग की तो सब कुछ बदल जाएगा। तो ड्रेस करो इम्प्रेस करने के लिए। तो ठीक है, इसी दुकान से कुछ ले लेती हूँ। तुम मजाक कर रही हो ना? ये तो सस्ती दुकान है। यहाँ बस पुराने कपड़े मिलते हैं। किसी ने देख लिया तो बेइज्जती हो जाएगी। चलो गुच्ची चलते हैं। नहीं रुको, यहाँ ढंग के कपड़े भी मिलते हैं और हमें अपने पैसे बिजनेस के लिए बचाने चाहिए, ना कि कपड़ों पे बर्बाद करने चाहिए। मैं अंदर जा रही हूँ। क्लेयर, ये कहाँ फंसा दिया? किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? ये देखो, एकदम परफेक्ट। और सिर्फ 1250 का है। बहुत सस्ता है। इससे महंगे तो मेरे सॉक्स हैं। बस करो, मैं ट्राई करती हूँ। इस पर तो कोई फालतू ब्रांड लिखा है। एसी। पता नहीं पहले ये किसने पहना होगा। तो क्या हो गया? कैसी लग रही हूँ? अच्छा है, अगर तुम गरीब दिखना चाहती हो तो। चलो अब चलते हैं यहाँ से। अगर ये सस्ता सा ब्लेजर पहनकर गई तो वो इन्वेस्टर हमें पूछेगा भी नहीं। हिलरी, सस्ता लेना गरीबी नहीं, समझदारी दिखाता है। हमें पैसे बचाने की जरूरत है। मैं ये खरीद रही हूँ। तुम्हारी मर्जी, जो भी करो, पर यहाँ से निकलो। हेलो। हाय। 1250। एक मिनट, मेरे पास एक कूपन भी है। क्लेयर, क्या तुम इतनी सस्ती चीज के लिए भी कूपन दे रही हो? हाँ, पैसे बचाने में बुराई क्या है, क्योंकि हर पैसा कीमती है। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज भी होती है। मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। मैं तुम्हें गुच्ची में मिलूंगी। ओके, कूपन के साथ आपको ये 9.99 में मिलेगी। ये लीजिए 10। आप पैसे वापस लेंगी? हाँ बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। आपका शुक्रिया। यकीन नहीं होता तुमने वही ब्लेजर पहनी है। अगर हमें फंडिंग नहीं मिली तो ये तुम्हारी गलती होगी। हाय, आई एम एमी फ्रॉम डीएम कैपिटल। मैंने आपका बिजनेस प्लान पढ़ा और पढ़कर मुझे काफी पसंद आया। थैंक यू। हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करके आपको नुकसान नहीं होगा। आई एम सॉरी, ये ब्लेजर ये आपने कहाँ से लिया? मैंने ये सेकेंड हैंड शॉप से लिया।
मैं हर जगह पैसे बचाने की कोशिश करती हूँ ताकि मैं उसे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकूं। माफ कीजिए, मैंने कहा था ये पहनकर मत आना। हम लोगों की स्टेटस इतनी भी चीप नहीं है। उम्मीद है आप इसकी वजह से हमारी कंपनी नहीं छोड़ेंगी ना? बिल्कुल नहीं, इसकी वजह से तो मेरा इरादा और मजबूत हो गया है। देखिए, बड़ी पुरानी बात है, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे। मैं भी दूसरों की तरह अच्छी चीजें खरीदना चाहती थी, पर मैंने मन मारकर पैसे बचाने की सोची और सेकेंड हैंड शॉप से चीजें खरीद ली। टाइम के साथ मैंने काफी सारे पैसे बचा लिए और फिर मैंने अपनी सेविंग्स इन्वेस्ट करके और पैसे बना लिए। और ऐसा करते करते एक दिन मैं शहर की टॉप इन्वेस्टर्स में से एक बन गई और आज मैं कई सारी कंपनी की मालिक हूँ और दुनिया भर में मेरा इन्वेस्टमेंट है। तो आप समझे, पैसे बचाने में कोई शर्मिंदगी नहीं है, ना ही किसी सस्ती दुकान से शॉपिंग करने में। यकीन मानो, मैं आज भी वहां जाती हूँ। आप अभी भी वहां से खरीदती हैं? अब मैं वहां शॉपिंग करने नहीं पर डोनेट करने जाती हूँ। ये ब्लेजर मैं देखते ही पहचान गई। मैं एमी हूँ, एमी कूपर। वो मेरा ही नाम लिखा है। मैंने ही ये ब्लेजर डोनेट किया था। वाह, तुम वाकई बड़ी किस्मत वाली हो जो तुम्हें इस लड़की जैसे स्मार्ट बिजनेस पार्टनर मिली। मुझे वो लोग बड़े अच्छे लगते हैं जो मेरी ही तरह सोचते हैं कि हर पैसा कीमती होता है। मैं आप लोगों की कंपनी में इन्वेस्ट जरूर करूंगी। Oh my gosh! थैंक यू सो मच। आई प्रॉमिस, हम आप जैसा बन के दिखाएंगे। तुम जरूर बनोगे। कुछ महीनों बाद तुम पक्का यहाँ से शॉपिंग करोगी? हाँ, तुम्हें तो पता है, सेव करो, इन्वेस्ट करो।